साल 2019, भोपाल शहर। रात का समय था। घड़ी ने अभी 12 बजाए थे। सड़कें सुनसान, हवा में हल्की सरसराहट और एक कमरे में अकेला बैठा राहुल मोबाइल चला रहा था। अचानक उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, प्राइवेट कॉल। उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई महिला की आवाज आई, प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन्होंने मुझे कैद कर रखा है। राहुल घबरा गया। तुरंत पूछा, आप कौन हैं, कहां फंसी हैं? लेकिन कॉल अचानक कट गया। रात भर वह सो नहीं पाया। अगले दिन जब उसने अखबार खोला, उसके हाथ कांप उठे। खबर थी, शहर के पास एक सुनसान फार्म हाउस से महिला की लाश बरामद, और फोटो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही चेहरा, वही महिला जिसने कल रात उसे कॉल किया था। यहीं से शुरू होती है एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। क्यों उसने सिर्फ राहुल को फोन किया? उसके पास राहुल का नंबर कैसे आया? क्या यह सब एक संयोग था, या राहुल पहले से ही इस जाल में फंसा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली कातिल अब राहुल के पीछे है? आधी रात का फोन कॉल और मौत की खबर, पुलिस की जांच और अनजान नंबर का रहस्य फार्म हाउस, और छुपे हुए काले राज कातिल की परछाइयां और सच्चाई की झल, चौंकाने वाला क्लाइमेक्स और असली कातिल का खुलासा। क्या सच में राहुल निर्दोष था, या इस खेल का हिस्सा? साल 2019, भोपाल, दिसंबर की ठंडी रात। घड़ी ने अभी 12 बजाए थे। चारों ओर सन्नाटा था। सड़कें वीरान, जैसे शहर गहरी नींद में डूबा हो। लेकिन एक कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर झांक रही थी। वह कमरा था राहुल का। राहुल नींद से कोसों दूर अपने मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। तभी अचानक उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, प्राइवेट कॉल। उसका दिल एक पल को थम सा गया। देर रात अनजान कॉल, आखिर कौन हो सकता है? हिचकिचाते हुए उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से आई एक टूटी, कांपती हुई आवाज, प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन्होंने मुझे कैद कर रखा है। राहुल की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर पूछा, कौन है आप, कहां फंसी हैं, बताइए, मैं पुलिस को बुलाता हूं। लेकिन लाइन अचानक कट गई। कुछ पल तक राहुल उस अंधेरे कमरे में जड़ होकर बैठा रहा। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, डर से भरी, मदद के लिए पुकारती हुई। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। हर बार उसे वही शब्द सुनाई देते, उन्होंने मुझे कैद कर रखा है। अगली सुबह राहुल ने अखबार खोला और उसकी धड़कनें तेज हो गई। पहली ही खबर थी, शहर के पास एक सुनसान फार्म हाउस से महिला की लाश बरामद। उसने फोटो देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही चेहरा, वही औरत जिसने पिछली रात उससे मदद मांगी थी। राहुल के हाथ कांप उठे, माथे पर ठंडा पसीना। उसका मन चीख रहा था, क्यों उसने सिर्फ मुझे फोन किया? उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं ही अगला निशाना हूं? राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अखबार की उस खबर ने उसकी रूह हिला दी थी। वही महिला, वही चेहरा, और अब वो जिंदा नहीं रही। उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था, आखिर उसने मुझे ही क्यों फोन किया? क्या यह कोई संयोग था, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? शाम ढल रही थी। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था कि अचानक फिर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर वही प्राइवेट कॉल। उसकी उंगलियां कांप उठी। दिल चाह रहा था कॉल रिसीव न करे, लेकिन जिज्ञासा और डर ने उसे मजबूर कर दिया। उसने रिसीव किया। इस बार फोन से सिर्फ एक भारी सांसों की आवाज आ रही थी। कोई बोल नहीं रहा था। कौन है वहां? राहुल चिल्लाया, और तभी फोन के दूसरी ओर से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, सच्चाई मत तलाशना, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। फोन कट गया। राहुल के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब मामला सिर्फ एक कॉल का नहीं था, यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। रात को खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे लगा,
जैसे कोई अंधेरे में उसे घूर रहा हो। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगली लाश तुम्हारी होगी। डर और बेचैनी के बीच उसने तय किया सच्चाई, चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, उसे जानना ही होगा। और यहीं से शुरू हुई उसकी तलाश उस फार्म हाउस तक जहां मौत का खेल खेला गया था। रात भर राहुल को नींद नहीं आई। हर परछाई, हर आवाज उसे शकी लग रही थी। सुबह होते ही उसने साहस जुटाया और अखबार में छपी उस फार्म हाउस की खबर को ध्यान से पढ़ा। जगह शहर से थोड़ी दूर जंगलों के बीच थी। दिल में डर और आंखों में सवाल लिए राहुल वहां जाने का निश्चय करता है। फार्म हाउस सुनसान पड़ा था, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और चारों ओर फैली खामोशी, जैसे यहां कभी जिंदगी आई ही न हो। लेकिन दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। राहुल के कदम भारी हो रहे थे। तभी उसे जमीन पर कुछ कागज के टुकड़े दिखाई दिए। झुककर उसने उठाया। उस पर लिखा था, फोन किया पर मदद नहीं आई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। यही तो वही आवाज थी, वही शब्द जो उस औरत ने उससे कहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर उसकी सांसें तेज हो गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसी पल उसके फोन की घंटी फिर बजी। वही प्राइवेट कॉल। उसने कांपते हाथों से रिसीव किया। दूसरी तरफ एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई, सच के करीब मत जाओ वरना यहां अगली लाश तुम्हारी होगी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? ये खेल क्यों खेल रहे हो? लेकिन जवाब सिर्फ एक ठहाका था, ऐसा ठहाका जिसने पूरे सुनसान फार्म हाउस की हवा को और भी डरावना बना दिया। राहुल समझ चुका था, यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक साजिश है, और शायद इस खेल का अगला मोहरा वही बनने वाला है। फार्म हाउस से लौटने के बाद राहुल का दिल बेचैन था। वह कागज के उस टुकड़े को बार बार पढ़ रहा था। फोन किया पर मदद नहीं आई। हर अक्षर जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। उसने सोचा पुलिस को सब बता दे, लेकिन डर यह था कि अगर सचमुच कोई उसे फंसा रहा है तो पुलिस उसे ही शकी मान लेगी। रात फिर उतरी। राहुल बिस्तर पर लेटा ही था कि बाहर खिड़की से धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने साहस करके पर्दा हटाया। कोई अंधेरे में खड़ा था, चेहरे पर नकाब और हाथ में मोबाइल। राहुल घबरा गया। उसने लाइट ऑन की, लेकिन वह परछाई अचानक गायब हो गई। उसी पल फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही प्राइवेट कॉल। कांपते हाथों से राहुल ने रिसीव किया। मैं जानता हूं तू मुझे देख चुका है। आवाज भारी और खतरनाक थी, लेकिन याद रख, सच जानने की कीमत बहुत बड़ी है। लाइन कट गई। राहुल का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने वाला था। सुबह होते ही उसने हिम्मत जुटाकर फार्म हाउस के पास के गांव में पूछताछ शुरू की। लोगों से पता चला वह जगह सालों से एक व्यापारी विक्रम सिंह की थी, जिस पर पहले भी कई गैरकानूनी कामों के आरोप लगे थे, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। राहुल के दिमाग में टुकड़े जुड़ने लगे। क्या विक्रम सिंह ही उस महिला की मौत का जिम्मेदार था? क्या वही फोन करके उसे डराने की कोशिश कर रहा था? लेकिन एक सवाल और भी बड़ा था, आखिर उस औरत के पास राहुल का नंबर कैसे आया? यही सोचते हुए वह लौट रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अगला नंबर 13। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब साफ था कातिल की नजर उस पर है। राहुल के हाथों में मोबाइल कांप रहा था। मैसेज की 3 पंक्तियां उसकी आंखों के सामने नाच रही थी, अगला नंबर 13। अब वह जान चुका था, यह खेल महज डराने के लिए नहीं था, यह उसके जीवन और मृत्यु का सवाल था। उस रात राहुल ने ठान लिया, चाहे जो हो, सच सामने लाना ही होगा। उसने पुलिस में गुप्त रूप से जानकारी पहुंचाई और खुद फार्म हाउस के पास छिपकर निगरानी करने लगा। मध्यरात्रि का समय। फार्म हाउस के भीतर हल्की रोशनी जली। 2 परछाई अंदर दाखिल हुई। राहुल ने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने साफ देखा एक नकाबपोश आदमी और उसके पीछे वही व्यापारी विक्रम सिंह। नकाबपोश बोला, उस औरत ने सब उजागर करने की धमकी दी थी, इसलिए और इससे पहले कि वह पूरा सच कहता। विक्रम ने गुस्से से उसका मुंह दबा दिया।
राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। वही प्राइवेट कॉल। आवाज आई, भाग वरना यही तेरी कब्र बनेगी। आवाज इतनी तेज थी कि अंदर खड़े दोनों की नजर खिड़की पर चली गई। उन्होंने राहुल को देख लिया। भागते हुए राहुल के पीछे गोलियों की आवाज गूंजी। उसका दिल दहकते ढोल की तरह धड़क रहा था। वह किसी तरह जंगल की अंधेरी पगडंडी से निकलकर पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने छापा मारा और फार्म हाउस से सारे सबूत बरामद कर लिए। विक्रम सिंह और उसके गुर्गे गिरफ्तार हो गए, लेकिन एक राज अब भी बाकी था। जांच में पता चला जिस मोबाइल नंबर से राहुल को कॉल आ रहा था, वह नंबर उसी महिला का था जो मरी हुई पाई गई थी। राहुल की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या सचमुच वह औरत मौत के बाद भी मदद के लिए पुकार रही थी, या किसी ने उसकी आत्मा के नाम पर यह खेल रचा था? सवाल अब भी अधूरा था और रहस्य अब भी जिंदा।